नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत देश आज सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। सौर ऊर्जा से देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश भर में सूर्य की उपासना का छठ पर्व मनाया जा रहा है। सौर ऊर्जा सूर्यदेव का ही वरदान है। उन्होंने कहा कि छठ का पर्व न केवल जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाता है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। श्री मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया आज अपना भविष्य देख रही है। प्रधानमंत्री ने देश में सौर ऊर्जा से अपने जीवन में बदलाव लाने वाले लोगों से चर्चा भी की। श्री मोदी ने पीएम कुसुम योजना का जिक्र करते हुए भरतपुर जिले के लाभार्थी कमलजी मीणा का उदाहरण दिया। पीएम कुसुम योजना के एक और लाभार्थी किसान हैं कमलजी मीणा। कमलजी ने खेत में सोलर पंप लगाया, जिससे उनकी लागत कम हो गई है। लागत कम हुई तो आमदनी भी बढ़ गई। कमलजी सोलर बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं। उनके इलाके में लकड़ी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं, इनमें भी सोलर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। वो 10-12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यानी कुसुम योजना से कमल जी ने जो शुरुआत की, उसकी महक कितने ही लोगों तक पहुंचने लगी है। श्री मोदी ने स्पेस सेक्टर में देश की ऊंचाइयों का जिक्र किया और कहा कि देश ने हाल ही में अंतरिक्ष में एक साथ 36 सैटेलाइट स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अनुसंधानकर्ताओं से अपील की कि वे अंतरिक्ष के क्षेत्र में खुल रहे अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी जागरूकता से उत्साहित होते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित मिशन लाइफ लॉन्च किया गया है। इसका सिद्धांत है ऐसी जीवन शैली जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। श्री मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे मिशन लाइफ को समझकर उसे अपनाने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दिन देश के सभी हिस्सों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। ये दौड़ देश में एकता के सूत्र को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर को देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और आदिवासी विरासत और गौरव को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से हम प्रकृति और पर्यावरण को लेकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि 1 नवंबर को वे बांसवाड़ा के ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ में मौजूद रहेंगे। उन्होंने मानगढ़ धाम के ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी जानकारी साझा की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हमारी समृद्ध आदिवासी विरासत में मानगढ़ का बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ पर नवंबर 1913 में एक भयानक नरसंहार हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने स्थानीय आदिवासियों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। बताया जाता है इस नरसंहार में 1000 से अधिक आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु जी ने किया था, जिनका जीवन हर किसी को प्रेरित करने वाला है। आज मैं उन सभी आदिवासी शहीदों और गोविंद गुरु जी के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व गुरु परब और कार्तिक पूर्णिमा के देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरुओं के विचारों से हमें लगातार सीखना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई राज्य अपना स्थापना दिवस और राज्य दिवस मनाएंगे। उन सभी राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों में एक दूसरे के सहयोग से और मिलकर काम करने की इच्छा ही देश को मजबूत बनाएगी। सेना में अग्निवीरों की भर्ती रैली 1 से 16 नवंबर तक जोधपुर जिले के उम्मेद स्टेडियम में आयोजित होगी। इसमें 17 जिले के अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए प्रवेश पत्र और गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।